नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में एचपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि कुछ एक बच्चों के यहाँ पर डाउट आ रहे थे कि सर हमारे 45 मार्क्स हैं और हमारे डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे नंबर बन रहे हैं, हमारे पास सी सर्टिफिकेट भी है, स्पोर्ट्स में भी हम गए हैं, तो क्या हमें 55 मार्क्स वाले बच्चे के बराबर प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात इसलिए आई क्योंकि आपने देखा होगा जब एचपी पुलिस कांस्टेबल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते थे, इंटरव्यू होता था, तो एक बच्चा है जिसके 45 मार्क्स हैं, एक जिसके 55 मार्क्स हैं, तो ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी 55 मार्क्स वाले बच्चे को। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बार होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें आपके नंबर देखे जाएंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी। तो जिन भी बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा था, क्योंकि जिन्होंने प्रीवियस कभी एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दी गई होगी और वो इंटरव्यू की प्रक्रिया तक पहुंचे होंगे, तो आप जानते होंगे अगर आपके कम मार्क्स हैं और एक ऐसा बच्चा जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और ये एचपी पुलिस कांस्टेबल की पहली ऐसी भर्ती है कि 45 नंबर वाला बच्चा अभी 55 नंबर वाले बच्चे को कॉम्पिटिशन दे रहा है। क्योंकि कुछ एक केस मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे 55 मार्क्स हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में हमें 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं लग रहे। और कुछ एक बच्चे ऐसे भी थे जिनके 46 47 मार्क्स थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में उन्हें लगभग 13 मार्क्स लग रहे थे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये पहली ऐसी पुलिस की भर्ती होगी जिसमें 45 मार्क्स वाला बच्चा भी 55 मार्क्स वाले बच्चे को कॉम्पिटिशन देगा। अब ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में ज़्यादा रहते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, उन बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन बुरा उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते थे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में किस किस तरह से मार्क्स चलेंगे। यहाँ पर तो सभी को मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर 1.25 से लेकर सभी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 50% तो सभी बच्चों के आए होते हैं। ये बहुत रेयर बच्चों के लगेंगे क्योंकि बैकवर्ड एरिया से बहुत कम होते हैं। लैंडलेस यहाँ पर सभी बच्चों के लग सकते हैं, सभी नहीं, मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पर लैंडलेस के डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद बात की जाए, यहाँ पर वही बच्चे यहाँ पर फ़ायदा ले पाएंगे जिनके पास या तो एनएसएस, स्काउट एंड गाइड या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अब बहुत से बच्चों का यहाँ पर भी डाउट आ रहा था कि सर हमारे पास एनएसएस भी है, स्काउट एंड गाइड भी है, तो क्या हमें इसके मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको एक चीज़ का मार्क्स मिलेगा, आपको हर एक डॉक्यूमेंट के यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास एनएसएस भी है, स्काउट एंड गाइड भी है और एनसीसी भी है, तो किसी एक का आपको मार्क्स मिलेगा, हर किसी का नहीं मिलेगा, ठीक है। और बात रही डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे किसी के पास एनएसएस का 2 साल का होता है, जैसे यहाँ 1 साल के लिए यहाँ कहा है कि एटलीस्ट 1 ईयर 1 मार्क पर ईयर कंप्लीटेड। अगर यहाँ पर आपके पास एनएसएस का 2 साल का है तो क्या होगा, 2 साल में आपको यहाँ पर 2 मार्क मिलेंगे। अगर आपने 3 साल तक स्कूल में एनएसएस रखी थी तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कॉलेज में भी रखी थी, तो इस प्रकार से जितने साल तक आपने रखी, तो मैक्सिमम 4 मार्क्स आपको यहाँ पर जुड़ेंगे। तो 4 साल तक अगर आपके पास है तो यहाँ पर मार्क्स जुड़ेंगे। ये भी बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था, और ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करवा चुका था कि एलएमबी लाइसेंस क्या होता है, क्योंकि एक बार मैंने जब बहुत पहले इसकी वीडियो बनाई थी तो मैं यहाँ पर इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाया था, तो अब मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। अगर आपके पास बाइक का लाइसेंस है तो वो वैलिड नहीं है। एलएमबी मतलब 4 व्हीलर, तो 2 व्हीलर के यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिनके 46 47 बन रहे थे और उनके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है। नेशनल देखो बहुत रेयर होता है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट भी है, तो उन बच्चों को यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो जिन बच्चों का ये डाउट था कि हमारे कम मार्क्स हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में भी 10-12 नंबर बन रहे हैं, तो क्या हमें प्राथमिकता दी जाएगी, ये सवाल उन्हीं बच्चों के दिमाग में आया होगा जो कभी इंटरव्यू के प्रोसेस तक पहुंच चुके होंगे। क्योंकि उन्हीं के बच्चे में ये डाउट आ रहा था कि जैसे पिछली बार इंटरव्यू के समय ज़्यादा नंबर वाले को प्राथमिकता दी गई थी, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा इस बार। तो ऐसा नहीं होगा। और बहुत से बच्चों का यहाँ पर ये डाउट भी था कि एनएसएस में हमें नंबर किस प्रकार से जुड़ेंगे, या एनसीसी में हमारे पास 2 सर्टिफिकेट हैं तो क्या हमें दोनों के नंबर जुड़ेंगे। हमारे पास एनएसएस भी है, एनएसएस भी है, एनसीसी भी है, तो क्या दोनों के नंबर जुड़ेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, किसी एक फील्ड में आपको नंबर मिलेगा। अगर एनएसएस का आपके पास 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एनसीसी में ये तो जाहिर सी बात है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसे बी और ए सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स सी सर्टिफिकेट में ही है। स्काउट एंड गाइड में भी यहाँ पर आपके पास 1 साल का होना चाहिए और आपको इसका 1 मार्क्स मिलेगा।
तो ये कुछ एक डाउट थे जिन बच्चों के, आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचता है तो आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है। अगर कमेंट करके आपका रिप्लाई नहीं आ पाता मेरा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बहुत से ऐसे कमेंट है जिनके रिप्लाई मैं नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा बिजी हूं, जिस वजह से मैं हर एक बच्चे के कमेंट नहीं देख पाता। तो कोशिश करूंगा कि अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो उन्हें क्लियर करूं। आई होप जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था उनके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।